आपकी पत्रिका पहली बार मेरे पास। मैं कपूर कहीं तेरा। कपूर, बुढ़ापे में तेरा सपना पूरा हो गया। सबको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। बलदेव, बलदेव, इधर हूँ। कितने थे? क्या कर रहे हैं? पापा जी प्लीज, यम ने मेरे फोन पे पानी फेंक दिया। फोन खराब हो गया, दोस्त से चैट कर रहा हूँ। 1 मिनट। कोई बात नहीं। ये देख पुत्र, पागले कहीं के। आपको नहीं, उसको बोल रहा हूँ। पागल है। नंदन जी, ये देखिए। बाद में समझी जी। वो आरती का पति घर छोड़ के जा रहा और रो रो के बुरा हाल है आरती। हम तो कहते हैं आप भी बैठ जाइए हमारे साथ और देख लीजिए, हम आपको बाद में काम बता देंगे। हेलो, हाँ बिटिया। अच्छा, पहुंच गई का? बहू। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ बहू। हाँ पापा जी। ये देखो। ओ पापा जी शिखा है फोन पे, वो बैंगलोर पहुंच गई है ना। अच्छा। हेलो, आवाज नहीं आ रही। काट दो, बाद में बात करना। ये देखो। नहीं पापा जी, वो शिखा जरा बात कर लें, जरूरी बात है। बातें हैं। हाँ बिटिया। हाँ बबलू बेटा देखो। दादाजी 1 मिनट, मैं गेम खेल रहा हूँ, आउट हो जाऊंगा। फोन खराब हो गया, दोस्त से चैट कर रहा हूँ। 1 मिनट। वो आरती का पति घर छोड़ के जा रहा, हम आपको बाद में काम बता देंगे। वो शिखा जरा बात कर लें, जरूरी बात है। बातें हैं। हाँ बिटिया। दादाजी 1 मिनट, मैं गेम खेल रहा हूँ, आउट हो जाऊंगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। सुबह सुबह सैर करने का लाभ तो प्राप्त हो गया। ना हम सैर के लिए जाते और ना हमें ये प्यारा सा पैसों का पौधा मिलता। क्या कहते हैं इसे आंग्ले में? मनी प्लांट। मनी प्लांट। मनी मतलब पैसा, प्लांट माने पौधा, पैसों का पौधा। प्रभु, जब इस पे पैसे लगेंगे तो हम ये पैसे निकालेंगे और बबलू पापा को दे देंगे जितने हमने उनसे लिए हैं। उचित है चित्रगुप्त जी, उचित है। आइए इसे घर के आंगन में लगाएंगे। चलिए प्रभु। आइए। दादाजी। हाँ दादाजी। आप यहाँ अकेले बैठे हैं, क्या बात है? उदास लग रहे हैं आप। नहीं, सब ठीक है। कुछ तो बात है दादाजी, बताइए ना दादाजी। अब क्या बताएं? आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन हमारी इस खुशी में कोई शामिल ही नहीं हो रहा। इतने सालों के बाद मेरी कविता इस पत्रिका में छपी है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए किसी पास वक्त ही नहीं है। दादाजी, आप कवि हैं? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कवि हैं दादाजी। दादाजी, हम दोनों की तरफ से आप भारतवर्ष के कवियों को एक संदेश देंगे। हमें उनके लिखे हुए गीत समझ में नहीं आते हैं, बड़े विचित्र लगते हैं। वो क्या गीत था चित्रगुप्त जी? प्रभु ऐसा कुछ था, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर देती है मैनू, तेरे छोटे कपड़े बॉम्ब लगते हैं मैनू। दादाजी, विस्फोटक, विचित्र। हाँ। अब मैं इतने सारे कवियों को तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था। मेरे सुनर को बाकी कोई नहीं जान पाया। सच्चाई तो ये है कि इन मशीनों ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया, चाहे बेशक वो तुम्हारे साथ ही बैठा क्यों ना हो। प्रभु सही है। देखिए ना,
जो दूर है उनसे तो हम बात कर रहे हैं, और जो पास में है उसके लिए वक्त ही नहीं है। आधुनिकता का अभिशाप है। एक तरफ तो मनुष्यों ने विज्ञान की मदद से किन किन यंत्रों का आविष्कार नहीं किया अपनी सहूलियतों के लिए, और दूसरी तरफ इन्हीं यंत्रों की वजह से मनुष्य अपनों से दूर हो गया है। दादाजी, हम मनुष्य को ये सीख अवश्य देंगे कि वो आधुनिकता में भटक न जाए, किंतु उससे पहले हम आपसे आपकी कविता सुनना चाहेंगे। है? आप मेरी कविता सुनेंगे? हाँ दादाजी, बिल्कुल सुनेंगे। मैं सुनाता हूँ। मेरी कविता जो है हास्य कविता है। अद्भुत दादाजी, हम हंसने के लिए तत्पर हैं। और इसका शीर्षक है सत्तू का ज्ञाननामा। मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कहत कवि सत्तू, सत्तू सत्तू सत्यजीत यानी सत्तू, सत्तू। कहत कवि सत्तू सुनो भाई, एक पते की बात ओए ओए चाहे ऐसी वाणी बोलो कि कल सबसे झगड़ा होए हो, ओए। पर उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। चित्रगुप्त जी, कुछ समझ में आया? प्रभु, बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। फिर भी हंसना तो पड़ेगा चित्रगुप्त जी। हंसी। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है ना? जी, वाह। एक और सुनाता हूँ। नहीं। हाँ जी। ओ, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो ये प्रतिभा है वो केवल हम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि और भी लोग आपकी कविताएं सुनें, तो हम लोग आपके लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, क्या सजावट की है। हाँ प्रभु। भला आदमी मालूम होता है। प्रभु, हमने चंद्रपुरी के सारे लोगों को न्योता दिया है। सब लोग दादाजी के काव्य सम्मेलन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। अद्भुत। भाई, काम पूरा हो गया। मुझे मेरे 2000 रुपए दे दो, मैं चलता हूँ। हैं जी? पुत्र, हमने पैसों का पौधा लगाया हुआ है, हम लेकर आते हैं। पैसों का पौधा? धीरे बोलो पुत्र, हमें पैसों का पौधा मिल गया है। अब तक तो वो विशाल हो गया होगा और बहुत सारे पैसे भी उग आए होंगे। जैसे ही चित्रगुप्त जी आएंगे, आप ऐसे ऐसे करके अपने पैसे निकाल लेना उस पैसे। प्रभु, इसमें तो पैसे ही नहीं उगे हैं। ये क्या नाटक है? मेरे को मेरे पैसे दो। पुत्र, हम सत्य कह रहे हैं, ये पैसों का पौधा ही है। मनी प्लांट। मनी प्लांट। प्रतीत हो रहा है कि इसमें अभी पैसे उगने में थोड़ा समय है, किंतु आप एक काम कीजिए, पूरा का पूरा पौधा अपने साथ ले जाइए। जैसे इसमें पैसे उगे तो अपने पैसे निकाल के पौधा हमें लौटा दीजिए। लेकिन लौटा जरूर देना, क्योंकि हमें जीजाजी को भी पैसे लौटाने हैं। नहीं मिलेगा तुम लोगों को खेलने को। ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे यम जी से? मैडम देखिए ना, डेकोरेशन का पूरा काम करवा लिया, अभी पैसे के नाम पे मेरे को ये पौधा देते हैं। एक चमाट मारूंगी क्या? पैसे पैसे कर रहा है? पैसे चाहिए ना तुझे? चुपचाप अपनी दुकान पे जा, तुझे पैसे मिल जाएंगे। निकल यहाँ से, बकवास कर रहा है। यम जी, मैं आपको ये पूछ रही थी कि आप भी दादाजी के साथ कविता सुनाएंगे? नहीं सुश्री देवी जी, हम कविता कहाँ सुनाएंगे। कविता तो केवल कवि सत्तू ही सुनाएंगे। सत्तू? सत्तू उर्फ दादाजी। ओह, आइए प्रभु, बाकी व्यवस्था देखते हैं। आइए, कार्य करते हैं थोड़ा। ये नाचीज आपकी खिदमत में एक कविता पेश करना चाहेगा देवी जी। इरशाद। अद्भुत है। तो अर्ज किया है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत
मेरी जीत, तेरी हार, मेरी हार। सुन है मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कहीं तो इनका साथ छोड़ दो गोलू जी। इधर देखो। चमन क्या है? कहाँ खो गई श्रीदेवी जी? वो मैं जानता हूँ, जरूर मेरे ख्यालों में, जैसे मैं आपके लिए उस स्टेज पर बैठकर कविता कर रहा हूँ। रियली चमन, बोल के बताओ। जरूर अर्ज किया है कविता। क्या हुआ? दादाजी, तैयार है आप? हाँ, सब लोग आ गए। आप मंच पर चलिए, सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। जी। जाजी अम्मा, चित्रगुप्त, थैंक यू वेरी मच। दादाजी, अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। इधर देखो। अरे दादाजी क्या लग रहे हैं आप, एकदम मुगले आजम। तालियां बजाओ, तालियां। आओ मेरे चमन। आप सब यहाँ पधारे, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी कविताएं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। विंध्या बहन, चंद्रपुरी से और कोई आया नहीं अभी तक? ओ भैया, हम बुलाए तो सबको थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। दादाजी, आप प्रारंभ कीजिए। अच्छा, मेरी कविता का शीर्षक है ओ, मेरे बॉस का फोन है। पापा बात पूछे ना, फोन बंद करिए। अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ। दादाजी, आप प्रारंभ कीजिए। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है दुश्मनी निभाने के आधुनिक तरीके। वाह वाह। कहत कवि सत्तू एक पते की बात। अद्भुत। कोई अगर है दुश्मन तो उसको ना मारो लात। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नया जमाना है, दे दो उसे लेटेस्ट मोबाइल उपहार में, बर्बाद हो जाएगा नए नए ऐप के बाजार में। अगला सुनिए। अद्भुत। डिंग 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 डिंग। अरे किसका मोबाइल बज रहा है यार? तुम्हारा ही है। तुम्हारा फोन बज रहा ये है। देखो। Stupid। सॉरी दादाजी, प्लीज कंटिन्यू। जाओ एक खोतिया। दादाजी, कहत कवि सत्तू एक पते की बात, फोन बढ़ गए कितने सारे, कम हो गई है बात। वाह, बहुत बढ़िया। हम जब छोटे थे खेतों में खेला करते थे, आज के बच्चे फोन पकड़कर फोन में खेला करते हैं। ये हुई ना बात। अगली कविता है। अरे बलदेव मगर आप क्या कर रहे हैं? अब मेरे बॉस का फोन है, कुछ जरूरी काम होगा। मैं प्लीज 1 मिनट में, मैं अब 1 मिनट बात करके आ रहा हूँ। 1 मिनट, मैं अभी आया। हेलो सर। दादाजी, पापा जी वो आप अगली कविता सुनाइए ना, हम सब तत्पर है सुनने के लिए। है ना? हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू ना। कम ऑन दादाजी, कम ऑन। या जब हम छोटे थे पेड़ों से इमली तोड़ा करते थे, जब हम छोटे थे पेड़ों से इमली तोड़ा करते थे, आज के बच्चे वीडियो गेम में प्लेन गिराया करते हैं। अद्भुत। अरे छक्का, वाह, यस 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 यस।
अंकल सॉरी जी, क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का और शर्मा जी ने छक्का मार दिया तो मैं अपने खुशी के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। सॉरी दादाजी। मैंने कहा था ना यार, आजकल लोगों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है, बहुत तरीके हैं, लेकिन एक पूरे कवि की कविता सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। दादाजी पापा जी आप सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मैं। पापा दादाजी 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 सॉरी, गलती हो। आप सभी को हो क्या गया है? इतने यंत्र हो गए हैं, कहां जी रहे हैं आप सब मनुष्य? दादाजी के लिए 2 पल नहीं है आप लोगों के पास। सॉरी, गलती हो गई अम्पा जी, लेकिन आप भी तो देखो, आपने प्रोग्राम ही कितने गलत टाइम पे रखा है। और इतना बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और मैच इतना इंटरेस्टिंग है, देखो कोई भी नहीं आया, सब घर में बैठे मैच देख रहे हैं और आप हमें बुरा बोल रहे हो। ये भाई साहब आप खुद ही सोचो कि दादाजी का अपना पुत्र फोन लेके बाहर चला गया गल करने। चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों को हो क्या गया? हो क्या गया है मनुष्यों को? सर मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था आपको। देखिए कल जो रह गई हैं पॉलिसीज वो मैं सारी बेच दूंगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और सर एक चीज और आपको मैं समझाता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा। क्या कर रहे हो? मेरे बॉस का फोन है, फोन दो मुझे। नहीं बबलू पापा, नहीं देंगे। हाँ? इस वक्त आपके लिए इस यंत्र से ज्यादा आवश्यक यह है कि आप अपने पिताजी की लिखी हुई कविताएं सुने। आप सभी को हो क्या गया है? यंत्र के पीछे लगे हुए सबके सब गुलाम बन चुके आप। गुलाम नहीं है, ये मोबाइल फोन इम्पोर्टेंट होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। अरे तुम्हें क्या पता, ना तुम्हारे पास मोबाइल ना लैपटॉप, कभी इस्तेमाल करोगे तब पता लगेगा। सारी दुनियादारी छोड़ के इसी पे लगे रहोगे, समझ में आई? और भाषण देना बंद करो। लाओ मेरा फोन। बॉस का फोन था, हाथ से छीन लिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। प्रभु, ये बबलूक पापा भी। चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा बिल्कुल उचित बात कहकर गए हैं। जब तक हम किसी यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी आदत होती क्या है? लेकिन प्रभु हमारे पास यंत्र है कहाँ? तो हम लाएंगे चित्रगुप्त जी। हाँ? हम यंत्र लाएंगे, उसका उपयोग करेंगे और फिर चंद्रपुरी वासियों को बताएंगे कि कैसे ये यंत्र उनकी जरूरत कम और कमजोरी ज्यादा बन चुका है। चित्रगुप्त जी, आप पता लगाइए कहां मिलेगा हमें ये यंत्र। प्रभु, चले गए मेरे भैया, पता कैसे लगा है कहाँ चले गए? फोन भी तो नहीं रखते हैं। विंध्या बहन। हाँ आ गए। विंध्या बहन। हाँ। विंध्या बहन। भैया कहाँ चले गए थे आप? हम कितना परेशान हो रहे थे। और ये कौन है? बताते हैं बहन, हम बबलूक पापा के कहने पर हमारे लिए कोई वस्तु लाने गए थे, और वो वस्तु हम सिर्फ बबलूक पापा को ही दिखाएंगे। बबलूक पापा, जीजा जी, बबलूक पापा, बबलूक पापा। क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? हाँ क्या बात है? बबलू के पापा, बबलू के पापा। बबलूक पापा, आपने हमसे कहा था ना कि आपके दूरभाष यंत्र के बारे में टिप्पणी देने से पहले स्वयं हमें उसका अनुभव करना चाहिए। इसलिए हम भी अपने लिए एक दूरभाष यंत्रम लेके आए हैं। भैया ये तो आप बहुत ही अच्छा काम किए, हमारी चिंता दूर हो गई। हम सोच रहे थे कहाँ फोन करें आपको। चलिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ धन्यवाद। अच्छा है। हाँ धन्यवाद। बबलूक पापा, ये रमेश पुत्र है इस यंत्र के विक्रेता, और रमेश पुत्र ये है बबलूक पापा, हमारे जीजा जी, जो आपको इस यंत्र के पैसे देंगे। बबलूक पापा जी, ये रमेश पुत्र है इस यंत्र के विक्रेता, और रमेश पुत्र ये है बबलूक पापा, हमारे जीजा जी, जो आपको इस यंत्र के पैसे देंगे। क्यों? मोबाइल तुम यूज करोगे,
पैसे मैं दूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बबलू पापा, वो क्या है, हमने तो मनी प्लांट लगा दिया है लेकिन उसमें अभी तक पैसे आए नहीं है। तो जैसे ही पैसे आएंगे हम आपके पैसे लौटा देंगे। बाहर में गया तुम्हारा मनी प्लांट। भाई साहब, फोन वापस लेके जाइए। वापस करो, करो फोन वापस करो, फोन वापस करो। क्या है? वो एक बात पूछे। खबरदार तुमने कुछ आज पूछा तो बिल्कुल कुछ मत पूछना, चुप रहो। हाँ ठीक है, अब एक बात पूछें, अगर आप हमारे भैया को फोन नहीं दिलाए तो हम इससे महंगा फोन अपने भैया को दिला देंगे, नुकसान तो आप ही हो जाएगा ना। विंध्या बहन, भगवान, इन कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। ये बीवी और सालों के बीच कहाँ फंस गया मैं। भाई साहब, कितने का फोन है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। इससे महंगा फोन नहीं था आपके पास? था बबलू पापा, इससे महंगा फोन था, लेकिन हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। भाई साहब, क्या इस फोन की कीमत EMI में अदा हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। आइए, आपको पहली किस्त दे दूं मैं। फोन। धन्यवाद बबलू पापा। प्रभु, कितने अच्छे हैं बबलू पापा, हमें फोन दिलवा दिया प्रभु। हाँ? किंतु विंध्या बहन, इस यंत्र का उपयोग करना हम कैसे सीखेंगे? मैं हूं ना। अरे ये आ गई ना, ये सिखाएगी, इसे सब आता है। भैया आप सीखे मानते हैं। कितनी औसम चीज है यम जी, आपने फोन ले लिया। मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड। हाँ, ये जो है, ओके, सो आई होप कि मैंने आपको जितना भी समझाया ना फोन के बारे में, आपको सब समझ आ गया। एम आई क्लियर? जी जी। ओके, तो अभी मैं अपने फोन से यम जी का नंबर डायल करती हूँ। आपका नंबर क्या था? हाँ, 666-5455। यम जी कॉलिंग। चित्रगुप्त जी, बज रहा है ये, हमारा फोन बज रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है। वैसे इन पंक्तियों में ये कवि कहना क्या चाह रहे थे? प्रभु, शायद ये कवि टिंकू नामक आदमी के दिल की व्यथा हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। वो टिंकू अपने दिल को टिंकू जिया कह के पुकारता है, और कवि का ये कहना है कि उसका जिया बेकरार है, दिल बेचैन है, और इसक का मंजन घिसे है पिया। प्रभु, इसक मतलब प्रेम और मंजन घिस। प्रभु क्षमा कीजिए, इसके आगे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। नहीं चित्रगुप्त जी, हम समझ सकते हैं। ये भारतवर्ष के कवि, इन्हें कोई नहीं समझ सकता है। यम जी, मैंने आपके फोन में सबके नंबर सेव कर दिए हैं, जितने भी मोहल्ले वाले हैं ना, सबके। आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। चमन पुत्र से भी बात कर सकते हैं। हाँ, सबका है, मेरा भी है। अद्भुत, अद्भुत। यम जी, मैंने आपका प्रोफाइल है ना dostibook.com पे भी बना दिया है। दोस्ती क्या? दोस्ती बुक। दोस्ती बुक प्रभु, मतलब दोस्ती की किताब। और आपने हमारा क्या बना दिया है? प्रोफाइल। प्रोफाइल। मैं समझाती हूँ, देखिए। ये है दोस्ती बुक, ये है आपका प्रोफाइल, और ये जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे मोहल्ले वाले हैं। मैंने इनको आपकी प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। और ये देखिए आपका डिस्प्ले पिक्चर। यम है हम। वाह प्रभु, मोबाइल फोन में आपका फोटो, वाह अद्भुत। हैंडसम नो? अद्भुत श्रीदेवी जी, अद्भुत। इतना ही नहीं यम जी, आप फोन पे ना गेम्स खेल सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चंदू धाकड़ जी को भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीजों की आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब सिखा दूंगी यम जी।
उचित। बाय 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 बाय। पुत्र बाजू हटो, दुर्घटना हो जाएगी। पुत्र दाएं 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 दाएं। ओ चित्रगुप्त जी, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु वाहन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं हम प्रभु। अद्भुत है, अद्भुत। हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इतना बड़ा वाहन इस यंत्र में घुसा कैसे। बाय 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 बाय। चित्रगुप्त जी, प्रभु आप ठीक है? प्रभु हम और हमारा वाहन दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए प्रभु। अब हार गए। चित्रगुप्त जी, जी मायूस नहीं होते। अगली बार आप अवश्य जीतेंगे। हम स्वयं ब्रह्मदेव से आपके विजय की कामना करेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु आया, पहला दूरभाष आया। हाँ, आप अपने पवित्र कर कमलों द्वारा ये दूरध्वनि उठाकर इसका उद्घाटन कीजिए प्रभु। उचित है चित्रगुप्त जी। लीजिए। हाँ, हाँ, वाह वाह वाह। हेलो, यम है हम। नमस्कार सर, मैं विद्या बोल रही हूँ। आपका विवाह हो गया सर? विद्या जी, जी हाँ, हमारा विवाह हो गया है। वो ऊपर यमलोक में है और हम यहाँ नीचे पृथ्वीलोक पर हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ सर। पर जीवन में सबको आगे बढ़ना पड़ता है सर। सर आप बुरा ना माने तो हमारे .com में ऐसी कई महिलाओं के प्रोफाइल हैं जिनके पति नहीं रहे। आप दूसरा विवाह करना चाहेंगे? देवी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? धुमोरना के जीवित होते हुए हम दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। अरे अभी तो आपने कहा कि वो यमलोक में है। हाँ, वो यमलोक में है किंतु जीवित है। हाँ। ओह, यादों में आपका मतलब। कितना महान प्यार है आपका। वैसे सर, कोई और है जो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो आपकी जान पहचान में? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हो ऐसा कोई? है प्रभु। चंद्रेश मेहता नामक एक व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले यमलोक पहुंचे थे और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मरने से पहले उनका विवाह हो जाता। क्या आपकी नजर में ऐसी कोई सुकन्या है जो मृत्यु के उपरांत से विवाह करना चाहेगी? अरे क्या मजाक कर रहे हैं सर? नहीं हेल्प करनी तो मत करिए। टाइम पास क्यों कर रहे हैं? देवी, हेलो, हम है हम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये कन्या तो हमसे नाराज होगी। मनुष्य प्रभु, मनुष्य, विचित्र मनुष्य। बजा प्रभु बजा। दोस्ती बुक पर आपके फोटो को लोगों ने लाइक किया है। लाइक मतलब सराहा है प्रभु। और नीचे कुछ संदेश भी लिखे हैं प्रभु। क्या लिखा है चित्रगुप्त जी? प्रभु जाने दीजिए, झूठे संदेश है। चित्रगुप्त जी, जी हम जानना चाहेंगे हमारे बारे में क्या लिखा है, आप पढ़िए। हाँ, प्रभु ठीक है, पढ़ता हूँ। चंदनानी पुत्र ने लिखा है, बड़ी साईं तुम एकदम समोसे जैसा दिखता है नी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम त्रिकोण आकार के तो है नहीं, समोसे जैसे कैसे दिख सकते हैं? वही तो प्रभु। नीचे चावला जी का भी संदेश है, वो लिखते हैं। क्या लिखा? थोड़ी है ना प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हम जानना चाहते हैं क्या लिखा है चावला पुत्र ने। चावला पुत्र ने लिखा है, ओ जी एकदम कार्टून लगते हो। और आगे हंसी भी लिखी है। क्या? कार्टून। कार्टून मतलब प्रभु हास्यास्पद चित्र। चलिए कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी। यदि हमारे हास्यास्पद होने से किसी को आनंद प्राप्त होता है तो हम बुरा नहीं मानेंगे। हम इन मनुष्यों की भावनाओं को समझ गए हैं। प्रभु
श्रीदेवी का संदेश आया है। वो कहती है, मित्र है, पढ़िए। हाँ प्रभु, वो कहती है, एक बार एक कैंडल मतलब प्रभु मोमबत्ती। मोमबत्ती। हाँ, तो एक बार एक मोमबत्ती के अंदर का धागा बोला, मैं जलता हूँ तो तू क्यों पिघलती है? अद्भुत चित्रगुप्त जी, बोलने वाला धागा। प्रभु, उसके बाद मोमबत्ती ने भी जवाब दिया, पढ़िए पढ़िए। धागे तुझे दिल में जगा दी है, तू जब जलेगा तो आंसू तो निकलेंगे ही ना। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। बोलने वाला धागा, हाँ, और मोमबत्ती भी बोलती है। चित्रगुप्त जी, जी हम इस मोमबत्ती से मिलना चाहेंगे, श्रीदेवी जी को बता दीजिए। जी प्रभु। कुछ आया चित्रगुप्त जी? प्रभु, श्री देवी जी का जवाब आया। अरे, वो कहती है कि आप जैसा क्यूट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। क्यूट बंदा? प्रभु, क्यूट बंदा मतलब प्यारा मनुष्य। प्यारा मनुष्य। कितनी भोली है श्रीदेवी जी। आगे कहती है कि आपसे बात करते करते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात। सुप्रभात प्रभु, सुबह हो गई। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी। प्रभु, सुबह हो गई और हम पिताश्री को प्रणाम करने नहीं गए, ऐसा पहली बार हुआ है। चलिए शीघ्र पिताश्री से क्षमा मांगनी होगी। चलिए प्रभु, चलिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हम मनुष्य के बनाए यंत्र के मायाजाल में फंस गए। अत्यंत शर्मिंदा है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि भोर हो गई और हम समय पर आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ सके। आज हम समझ गए कि मनुष्य किस तरह इस यंत्र में उलझकर अपनों से दूर हो रहा है। पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम मनुष्यों को इन यंत्रों के मायाजाल से मुक्ति दिला सके और जल्दी दिला सके ताकि जल्दी ऊपर आ सके। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हाँ प्रभु, मैं समझ सकता हूँ। प्रभु, इस घटना से मुझे एक बात याद आ गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली से एक महेंद्र चौधरी नाम का मनुष्य यमलोक आया था। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें यह बताइए कि इस मनुष्य की मृत्यु इतनी कम आयु में कैसे हो गई? जी प्रभु। प्रभु, इनकी मृत्यु का कारण मोबाइल नामक एक यंत्र है, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है, मात्र देखा नहीं है। महेंद्र पुत्र, तुम ही अपनी मृत्यु के बारे में थोड़े विस्तार से बताओ। अरे मैं क्या बताऊं महाराज, हमारी गलती से हमारी नई नई लुगाई ने मोबाइल पे एक जोक भेजा था। उसी के जवाब में मैं मैसेज टाइप करते करते सड़क पर चला जा रहा था। निगाहें फोन पे थी, सड़क पे नहीं। पता ही नहीं चला कब अचानक सामने से ट्रक आई और टक्कर हो गई। आंखें खुली तो ये यमलोक का द्वार देखा। चित्रगुप्त जी, ये जो यंत्र मनुष्य ने इजाद किया है, ये मनुष्य को भटकाने की क्षमता रखता है। यदि मनुष्य ने संयम ना रखा और इन यंत्रों का अनुचित उपयोग किया तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम इन यंत्रों को केवल इस घर से ही नहीं
बल्कि पूरी चंद्रपुरी से हटाकर रहेंगे हर हाल में। दृढ़ संकल्प है चित्रगुप्त जी। ओम सर, नमः अगर आप शिवाय। चेक ओम पहले नमः दे देते शिवाय। हैं, तो कोई उसमें डरने की ओम बात नमः नहीं है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। पंडित साईं, मेरी तरफ से ये मिठाई चढ़ा दो ना बाबा। हाथ में थाली है, थाली में शिव जी का फूल है, झूठ नहीं बोलेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व है, मिठाई शुद्ध देसी घी में बनी है ना। अरे महाराज स्वामी, इसके ऊपर हमने देसी घी का स्प्रे मार दिया है बाबा। बेझिझक होके चढ़ा दो, खुशबू आएगा बाबा, आएगा। अच्छा, लाओ लाओ लाओ। क्या कर सकते हैं कि सेम बैंक का भी अगर आप चेक देते हैं तो ट्रांसफर उसी दिन हो जाएगा। जी बलदेव, एक मिनट पापा जी। हाँ बलदेव, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ तुम्हारी गल नहीं सुननी। 2 मिनट भगवान से भी दिया सर। सॉरी पापा। काम कर। बलदेव भाई साहब, अगर मेरी फ्री की सलाह मानो तो एक टाइम पे एक ही काम किया करो, नहीं तो वही गल हो जाएगी कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना शिवजी। भाई साहब, शिव जी नहीं होता है, राम जी होता है। माया मिली ना राम है? चावला है। पर जाई जी, भावना को समझो, राम जी और शिव जी हैं तो दोनों भगवान ही। अब जो भी मिल जाए अपना ही कल्याण है। जब अरे उठो, हम सो नहीं रहा था, हम तो ध्यान कर रहा था। हाँ हाँ। हे शिव जी, इनके नींद हमेशा के लिए उड़ जाए। उधर देखो, उधर है शिव जी और आज है शिवरात्रि। आरती का समय हो गया है, चलिए शिव जी की आरती करते हैं। ठीक है। और पंडित जी, भाई शुरू करो, आरती शुरू करो। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आरती है, अभी चला देते हैं। वो क्या है कि गले में थोड़ा खराबी है, इसलिए आरती गा नहीं पाएंगे। मैं क्या पंडित जी महाराज, सच्ची सच्ची बताओ, गला खराब है कि आरती याद नहीं है? गला खराब है, गला खराब है, आरती तो हमको पूरी याद है। अरे भाई कर दे चालू अब। अरे अब देखिए नई टेक्नोलॉजी का कमाल। 1 मिनट, चिंता मत करो। फिर से नींद आ जाएगा। अरे भाई रुक जाओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य तो प्रभु की आरती भी यंत्र से करवा रहे हैं। ये गलत है प्रभु। ओम जय शिव। नहीं चित्रगुप्त जी, चलिए चलिए प्रभु। बंद कीजिए ये सब। अरे ये क्या, आरती के बीच में व्यवधान क्यों पैदा कर दिया? क्योंकि ये आरती आप सब नहीं, ये यंत्र कर रहा है। जो आवाज सच्चे दिल से निकली हो, ईश्वर उसी से प्रभावित होते हैं। ये यंत्र कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, किंतु इसमें आप लोगों की तरह दिल नहीं धड़कता, आत्मा नहीं है इसमें, आप लोगों में है। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप लोग आरती करना चाहते ही हैं तो यंत्र से नहीं, स्वयं अपने दिल से आरती कीजिए। पर साईं, हमारे को आरती याद नहीं है। अगर तुम्हारे को याद है तो तुम ही गाओ ना बाबा। अरे भाई, इनको आती होगी तो गाएंगे ना। अरे इनकी तो आदत है हर काम में टांग अड़ाना। अड़ाओ भाई, टांग अड़ाओ। हाँ, अरे तुम्हें ही आती है तो तुम गा दो ना। हाँ, गाओ गाओ गाओ, गाते क्यों नहीं? गाओ साईं, गाओ गाओ। ठीक है, यदि आप सभी आग्रह कर रहे हैं तो हम स्वयं शिव जी की आराधना में आरती करेंगे, क्योंकि यम है हम।
शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। पुत्रों, शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये देखो, प्रणाम करो। कहीं दिख रहे हैं का? मैं कह यम जी महाराज, आपने इतनी चंगी आरती गाई, हम मान गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी फेंकते रहेंगे हम मान लेंगे। आप विश्वास कीजिए, शिवजी साक्षात है। अरे भाई ऐसा है, ये लोग लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, ये तो इनकी आदत है। बाद में लपेट लूंगा इनकी बातों को। अरे भाई यम जी, चित्रगुप्त जी, हम कामकाजी आदमी हैं, मुझे दफ्तर जाना है। नमस्कार। चलो चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर चलो 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 चलो। चेयरमैन जो है दुकान पे, चलो चलो चलो। अरे बेटा तू भी चल, चला। विंध्या बहन, हम सच कह रहे हैं, शिवजी है यहाँ। भैया आप कह रहे हैं तो पूरा भरोसा है हमको, होंगे शिव जी सामने। जय भोले बाबा। प्रणाम शिव जी। धन्य हो गए हम कि आपने हमें दर्शन दिए। आपने इतनी सुरीली और मधुर आवाज में हमें पुकारा, तो हम कैसे नहीं आते यमराज। हम आपसे और आप दोनों को जो यहाँ दिया हुआ कार्य पूर्ण कर रहे हैं, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। चाहे मनुष्य आपको पहचाने या ना पहचाने, किंतु आपकी दी हुई शिक्षा का असर इन मनुष्यों का कल्याण अवश्य करे। धन्यवाद प्रभु, बस इतनी भर इच्छा है। भैया एक बात पूछें, आप सच में शिव जी से बात कर रहे हैं? शिव जी, ये हमारी बहन है, विंध्या नाम है इनका। हम इन्हें जानते हैं, ये हमारी सच्ची भक्त। बहन, शिवजी आपको जानते हैं। हाँ, कैसे? यमराज, आपका और विंध्या पुत्री का रिश्ता अत्यंत ही मधुर है। आप जानते हैं, जब भी ये प्रार्थना करती है तो हमसे अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना करती है, और उस प्रार्थना में आपका नाम अवश्य शामिल रहता है। यमराज, हम आपकी बहन को कुछ देना चाहते हैं। इनसे पूछिए इनकी मनोकामना क्या है। जी प्रभु। बहन,
शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न है। शिव जी पूछ रहे हैं आपकी क्या मनोकामना है। वो आपको कुछ देना चाहते हैं। नहीं भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो बस हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे तरक्की करें और हमारे दोनों भाई यमराज भैया और चित्रगुप्त भैया, आप दोनों की लंबी उम्र हो और हमेशा खुशहाल रहे। बस देखा आप दोनों, जो मनुष्य अपने सिवा सबका भला मांगता तो उसका खुद का भला होने से कौन रोक सकता। इसकी सभी मनोकामना पूर्ण तथास्तु। शिव जी की जय हो। विद्या बहन, शिव जी गए। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। एक बात कहें, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमें पृथ्वीलोक पर आप जैसी बहन मिली है। भैया, खुशकिस्मत तो हम भी बहुत हैं। हमको आप दोनों जैसे भाई मिले जो हमको इतनी अच्छी बातें सिखाते भी हैं और इतना हंसाते भी हैं। अच्छा भैया, अब घर चलें? चलिए। जय बोले। हाँ टिम्मी बोल। अरे आवाज आ रही ठीक से? हाँ, सिग्नल नहीं होंगे ना यार। अरे रात को भी मैं देर से सोया था, बस वो नेट पे पिक्चर देखता रहा, फिर चैटिंग शुरू हो गई, बस ऐਵੇਂ ही नींद ही नहीं आई उसके बाद मुझे। फिर सुबह भी आराम से ही उठा। चल ठीक है, आजा आजा। ओ बिंदिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता लगा दो और तौलिया दे दो। प्रभु, ये देखिए इनके यंत्र। चित्रगुप्त जी, इस घर के यंत्रों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब बाहर जाकर चंद्रपुरी वासियों के यंत्रों को संभालिए। आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है? समझ गया प्रभु। चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, मैं चावला, चंदानी, चमन और वैद्य जी से ये मोबाइल फोन्स लेकर आया। अद्भुत। इन सभी ने अपने अपने यंत्र आपको इतनी आसानी से दे दिए? प्रभु, मैंने सबको अलग अलग पूछा और वो सब हमसे इतना प्यार करते हैं कि बिना पूछे उन्होंने दे दिया। सिर्फ वैद्य जी से पूछ नहीं पाया क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त थे, वो सोए हुए थे प्रभु। उचित किया चित्रगुप्त जी। चलिए, अब इन हानिकारक यंत्रों को मनुष्यों की भलाई के लिए यहाँ से शीघ्र ही दूर छुड़वाते हैं। चलिए। कबाड़ी वाला, पुरानी चीजें खराब चीजें दे दो। कबाड़ी वाला, पुरानी खराब चीजें दे दो। खराब चीजें? आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। पुरानी खराब चीजें दे दो। पुत्र, आप हमारा ये खराब सामान यहाँ से दूर ले जा सकते हैं? इतनी महंगी चीजें कबाड़ में क्यों दे रहे हैं ये लोग? ये सब खराब है? हाँ पुत्र, खराब है और अत्यंत हानिकारक है। इसे शीघ्र यहाँ से दूर ले जाइए आप। अच्छा ठीक है ठीक है, दूर नहीं, बहुत दूर ले जाएंगे। हाँ, लेकिन पुत्र, तुम इन चीजों को दूर ले जाने के पैसे तो नहीं लोगे ना हमसे? क्या है, हमने पैसों का पौधा लगाया है किंतु उसमें अभी तक पैसे आए नहीं है। क्या मजाक करते हो भाई? देखो, ये टीवी मोबाइल सब पुराने हैं, तो ये इसके ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ। प्रभु, क्या इसके पैसे मिलेंगे हमें? और नहीं तो क्या। कितने पैसे देंगे पुत्र आप? क्या अजीब लोग हैं ये दोनों। ये चूना लगाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दूंगा। प्रभु, 500 रुपए मिलेंगे? 500 रुपए चित्रगुप्त जी? हानिकारक वस्तुएं दूर भी हो रही है और 500 रुपए भी मिल रहे हैं। जी प्रभु, अद्भुत है। लाइए लाइए लाइए, पैसे दीजिए हमें, इसमें से हम बबलू पापा के पैसे वापस दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। 500 रुपए सुन के इतने खुश हो गए ये दोनों। गलती हो गई, 200 रुपए बोलना चाहिए था। देखो भाई,
और ऐसी कोई पुरानी चीज हो ना तो मुझे लाके दे देना। राजू नाम है मेरा और मैं ये चंद्रपुरी के नुक्कड़ पे ही रहता हूँ। हाँ, मेरी दुकान है। अद्भुत, धन्यवाद चित्रगुप्त जी। जी आइए बबलू पापा को अचंभित करते हैं। चलिए प्रभु। चलिए। लूटे कोई बबलू पापा, जीजा जी। क्या बात है? बबलू पापा, हम आपके लिए कुछ खास वस्तु लाए हैं। मुसीबत लाए होगे? हाँ, मुसीबत नहीं बबलूक पापा, हम आपके लिए लाए हैं पूरे 500 रुपए लेकर आए हैं। 500 रुपए मेरे लिए? अच्छा, ये 500 रुपए भाई, यार ये तुम्हारी पॉलिसी कैसे चेंज हो गई? हाँ, बड़े अच्छे से हो गए हो तुम। अरे मुझसे पैसे लेने की बजाय मुझे पैसे दे रहे हो 500 रुपए। हाँ? बबलूक पापा, हमने ऑटो के लिए आपसे 1000 रुपए लिए थे, उसमें से 500 रुपए आज लौटा रहे, बाकी के 500 बहुत जल्द लौटाएंगे। क्योंकि अब हमें पैसे कमाने का तरीका आ गया है। वाह 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 वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। अब ये मुझे 500 रुपए दिए हैं, इस खुशी में आप दोनों का मेरे साथ चाय पीना तो बनता है ना? आइए, आ जाइए, आ जाइए। चलिए चलिए। मैंने सोचा टीवी, अरे टीवी कहाँ है? मेरा मोबाइल, लैपटॉप, ये कहाँ गए सब? हाँ? अरे बिंदिया, बिंदिया, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टीवी नहीं है। बबलू पापा, क्या है? उत्तेजित ना होइए। वो सारे यंत्र हम राजू कबाड़ी वाले को दे आए हैं और आपके लिए पूरे 500 रुपए लाए। तुमने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी राजू कबाड़ी वाले को दे दिया 500 रुपए के लिए? अरे बड़ी साईं, किधर गया वो दोनों? हाँ, अरे इधर है। अरे बाबा, बात तो सुनो। तुम जो हम सबका मोबाइल लेकर गया था, किधर है हमारा मोबाइल? तुम्हारे भी ये क्या कह रहे हैं? जीजा जी, हमने इन सब के यंत्र भी राजू कबाड़ी वाले को दे दिए। क्या क्या क्या? राजू कबाड़ी वाले को? इधर देखो, मुझे तो अपने कानों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। हमारे मोबाइल आपने किसको दे दिए? राजू कबाड़ी वाले को, बड़ी दूर ले जाने के लिए। तुम्हारे तो मोबाइल गए, मेरा लैपटॉप, टीवी, ये सब कुछ राजू कबाड़ी वाले को दे दिया और 500 रुपए लाके मुझे दे दिए। अरे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर दिया? अरे बबलू पापा, बिंदिया, क्या हुआ? एक बात पूछे, क्या कर रहे हैं सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हैं आप? अपने दोनों भाइयों का करिश्मा देख लो, नया करिश्मा किया इन्होंने। मेरा मोबाइल, लैपटॉप, हमारा टीवी, इन सब के मोबाइल राजू कबाड़ी वाले को बेच दिए। अरे क्या बताऊं, ये चित्रगुप्त साईं हमारे पास आया था, हमारे को बोला मोबाइल दो, हमने सोचा फोन करने का होगा, हमने दे दिया उसको। और मेरे साथ भी यही हुआ चंदानी साहब। चित्रगुप्त जी आए और आके बोले, चावला पुत्र तनिक अपना मोबाइल देना, और मोबाइल जाके कबाड़ियों को बेचा है। अरे हमको तो पता भी नहीं चला कि कब हमारा मोबाइल लेके चला गया। हम शायद तब सोच रहा होगा। आप सोच नहीं रहे होंगे अंकल, आप सो रहे होंगे। ये तो वही गल हो गई, लोग घोड़े बेच के सोते हैं, डॉक्टर साहब मोबाइल बेच के सो रहे थे। यार अब तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दादाजी, ये सभी उन यंत्रों के गुलाम बन गए थे। ये यंत्र, आधुनिकता अब सभी की सहूलियत के लिए है। जब हमने ये देखा कि मनुष्य अपनों से ज्यादा समय इन यंत्रों के साथ व्यतीत कर रहा है, तब हमने निर्णय ले लिया कि ये यंत्र हम इन मनुष्यों से दूर करके रहेंगे। ये लो। मैं कहा, यम जी महाराज, चित्रगुप्त जी, बुरा ना मानो तो एक गल पूछूं, आप ऐसी कौन सी जगह से आए हो जहां के लोगों को मोबाइल की कीमत ही नहीं पता है? बलदेव भाई साहब, भाई आपने कभी इनसे पूछा कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते क्या ये? अरे कितनी बार पूछा, एक ही जवाब देते हैं। हाँ, सुनना चाहते हो दोबारा से? लो सुनो। भाई साहब, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? कृपया बताएंगे हमें। पुत्र, हम पहले भी कह चुके हैं, यमलोक से आए हैं हम,
यम है हम। लो सुन लो जवाब, ढूंढ लो अपना जवाब इसके जवाब में। ये तो वही गल हो गई, सवाल का जवाब सवाल से ज्यादा सवाल है, क्वेश्चन मार्क। पापा एक मिनट। ओ भैया, वो एक बात पूछे, आप जो किए ना वो उसके पीछे का कारण हम समझ रहे हैं, वो सही भी है, लेकिन ये जो आप किए ना भैया, वो हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आप ठीक नहीं किए। वाह वाह बिंदिया, वाह कमाल हो गया, शाबाश। पहली बार तुमने अपने भाइयों की कोई एक गलती मानी है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगी ये पूरे के पूरे गलत है, और ये दोनों पूरे के पूरे गलत। बलदेव, पापा जी जाके पहले मोबाइल लेकर आओ। अरे दादाजी कहाँ से लेके आए? हमें क्या पता कि वो कबाड़िए की दुकान कहाँ पे है? हमको पता है राजू कबाड़ी की दुकान कहाँ है। वो क्या है कि आजकल होम अपना इलाज राजू कबाड़ी से ही करवाता है ना। क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि राजू कबाड़ी अपना इलाज होम से करवाता है। अब इसके पहले कि वो होम सबका सामान कहीं और बेचते, चलो चलो। तुम दोनों यम और चित्रगुप्त कान खोलकर मेरी बात सुन लेना। ये जो तुम्हारी पॉलिसी है ना मुझे बर्बाद कर देने की, ये मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। समझ में आ गई बात? प्रभु, क्या हमसे वाकई कोई बड़ी भूल हो गई? नहीं चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमें समझ ही नहीं पा रहे। हम विज्ञान या आधुनिकता या यंत्रों के विरुद्ध नहीं, हम विरुद्ध हैं इन यंत्रों को हमारी कमजोरी बना लाने से। हम विरुद्ध है इसके मनुष्य अपनों से ज्यादा समय इन यंत्रों के साथ बिता रहे हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये यंत्र केवल मनुष्यों की सहूलियत के लिए, मनुष्यों को ये समझना होगा कि असली खुशी अपने परिजनों के साथ समय बिताने से मिलती है, इन यंत्रों के साथ समय बिताने से नहीं। और ये बात हम मनुष्यों को समझा कर रहे हैं। भाई ये तो कतिये धाकड़ कांड कर दिया इन दोनों ने, हैं? भाई बिना पूछे सबके मोबाइल ही बेच दिए हैं? चौधरी साहब, ये तो साडा गुड लक बहुत चंगा है कि वो कबाड़िए जैसे लोग साडे डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं। ये तो सारी जिंदगी ढूंढते रहते, साडा सामान नहीं मिलता। अरे चंदू साईं, हमने तो इस भरोसे पे मोबाइल दिया था कि वो लोग बलदेव साईं के घर में रहते हैं। अब वो लोग कहाँ से आए ये खुद बलदेव साईं को मालूम नहीं है। हाँ, और कल को वो सामान लेके कोई गायब हो गया तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे उन्हें? अरे बाबा, हमको तो इस घटना के बाद पिछले 2 घंटे से नींद ही नहीं आया है। अरे एक बार सोया तो मोबाइल उठा के ले गया, दोबारा सो गया कहीं होम को उठा के ले गया तो क्या करेगा? अरे तो तुमको खरीदेगा कौन? ये बात तो है। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे इन दोनों के ऊपर तो मुझे शुरू से ही शक था। चंद्रपुरी कॉलोनी में 2 अनजान लोग रह रहे हैं और वो भी अजीब से कपड़े पहनकर। ये सुरक्षित नहीं है। हाँ, मैं कहा चौधरी साहब, आप इस पूरी चंद्रपुरी कॉलोनी के मालिक हो, आप ही करो कुछ। अब देखिए, आप लोग बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है ना कि वो दोनों इतने भी बुरे नहीं हैं। आखिर करते तो भलाई का ही काम है ना। अरे भाभी जी, क्या बोली बातें कर रहे हो आप? भाई आजकल कोई बिना मतलब के किसी को बुलाई करे भाई कोई? देखो भाइयों, भाई आज तक तो मैं बलदेव के कारण चुप था। गरीब माना है इस यम और चित्रगुप्त की कुंडली निकालनी पड़ेगी।